Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. तो मैंने आपको बता दिया है कि हमने यूनिट नंबर 3 जो है वो कर लिया है और यहाँ पर आज हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. ओके, तो यूनिट नंबर 3 जो था वो तो बड़ा ही सिंपल था बिकॉज हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में जो पढ़ा उसका कंपाइलेशन है. ठीक है, और कुछ नहीं है. जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा, सेकंड में हमने सिंपल पढ़ा. बाय द वे उन दोनों यूनिट्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनके रूल्स भी और इनकी एक्सरसाइजेस भी मैंने सॉल्व करा दी है. ओके, सो आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइजेस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस यूनिट. सो यहाँ पर पहले जो कॉन्टीन्यूस में वो सारे आएंगे जिनके साथ ING लगेगा. ठीक है, जो चीज़ आप कर रहे हो. और प्रेजेंट सिंपल में वो चीज़ है जो आप अक्सर करते हो. ओके, सो ये ING और ये डू, इसमें आपने S और ES का ख्याल रखना होता है. यहाँ पर ING का ख्याल रखेंगे आप. ओके, सो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आई ऑलवेज डू और आई एम ऑलवेज डूइंग, इनके बीच में क्या फ़र्क है. जैसे आई ऑलवेज डू का मतलब कि आप उस चीज़ को करते हो. ठीक है, लेकिन आई एम ऑलवेज डूइंग इट मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे आप कोई चीज़ अक्सर आपसे हो जाती है. ओके, जैसे आई ऑलवेज डू, आई डू इट एवरी टाइम, आप उसको करते हो. लेकिन यहाँ पर देखो, आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन अगेन, आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मैं हमेशा ही चीज़ें घुमाती रहती हूँ. ठीक है, इसका तो मतलब अलग हो गया ना, ये आप करते नहीं, आपसे हो जा रही है. ये चीज़ जो ऊपर वाली है वो तो आप करते हो. ठीक है, तो ये था. इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको अच्छे से देखना, फिर ही एक्सरसाइजेज सॉल्व करना. बिकॉज आप अगर पहले उसको पढ़े हुए बिना पढ़े ही एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपसे नहीं होगा. ओके, तो ये हम करते हैं. फर्स्ट क्या है, आर द अंडरलाइंड वर्ब्स राइट और रॉन्ग, करेक्ट देम वेयर नेसेसरी. ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होगी आपको उन्हें करेक्ट भी करना है. अगर करेक्ट ऑलरेडी है तो आपने ओके लिख देना है, अगर नहीं करेक्ट तो क्या गलती है उसको ठीक करके लिख देना है. ओके, सो फर्स्ट देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो बड़ा करेक्ट है. वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है. ओके, सो यहाँ पर हम लिख देंगे ओके. नेक्स्ट इज द वाटर बॉइल्स, कैन यू टर्न इट ऑफ, मतलब वाटर बॉईल कर रहा है, क्या आप उसको बंद कर देंगी. लेकिन यहाँ पर आप देखो वाटर बॉइल्स मतलब आप किसी को अभी कह रहे हो ना कि उसको बंद कर दो, तो उसका मतलब कि वो अभी भी बॉईल कर रहा है. सो वाटर इज़ बॉइलिंग, सो यहाँ पर इज़ बॉइलिंग आ जाएगा. नेक्स्ट देखो क्या है, लुक दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार. देखो वो जो आदमी है ना वो आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पर क्या आएगा, कोशिश कर रहा है ना अभी भी. सो यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे ट्राइज, यहाँ पर आएगा इज़ ट्राइंग. सेम जो पिछले वाले में गलती थी ना वही इसमें भी है, ING आ गया. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, ओके, कैन यू हेयर दोज पीपल्स, क्या आप उन लोगों को सुन सकते हो. व्हाट डू दे टॉक अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट डू दे टॉक अबाउट नहीं आएगा, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट आएगा. ओके, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. ओके, मैंने आपको बताया कि आप वो वीडियो जो मैंने रूल्स बताए हैं वो अच्छे से पहले देखना, फिर ही आपको समझ आएगी. ओके, नेक्स्ट इज द मून गोज़ अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. 27 डेज में मून जो है वो अर्थ के अराउंड एक अराउंड लगा लेता है, कंप्लीट कर लेता है. तो यहाँ पर तो क्या है, ये तो बिल्कुल ओके है, द मून है, और गोज़ ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना कि जो होता है अक्सर वो होता ही है. सो द मून गोज़ अराउंड द सन, यहाँ पर लिख देंगे ओके. नेक्स्ट क्या है, 6th, आई मस्ट गो नाउ इट गेट्स लेट, मुझे अभी जाना होगा. इट गेट्स लेट मतलब लेट हो रहा है, लेट हो रहा है मतलब इट इज़ गेटिंग लेट. सो यहाँ पर इट्स गेट लेट नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया. यहाँ पर लिखूँगी इट इज़ गेटिंग लेट. नेक्स्ट क्या है, 7th, आई यूजली गो टू वर्क बाई कार, मैं यूजली अपनी कार पे ही जाती हूँ अपने काम पर. तो ये तो ये तो ठीक ही है, आई यूजली गो टू वर्क बाई कार, ये है ओके. हरी अप, इट्स टाइम टू लीव, ओके आई कम.
जल्दी करो, जाने का टाइम हो गया है इसका। ओके आई कम नहीं, मतलब टाइम हो गया। ओके आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। ओके सो यहाँ पर लिखोगे आई एम कमिंग। नेक्स्ट इज आई हेयर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, मुझे पता चला कि आपको नई जॉब मिली है। हाउ डू यू गेट ऑन, हाउ डू यू गेट ऑन मतलब आप कैसे जाएंगे मतलब ये तो गलत है ना। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, ओके यहाँ पर ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। यहाँ पर लिखोगे हाउ तो ठीक है, आर यू गेटिंग ऑन। ओके जो अंडरलाइंड वर्ड है मैं उसी को ही ठीक करके लिख रही हूँ। ओके पॉल इज़ नेवर लेट, पॉल तो कभी लेट नहीं होता। ही इज़ ऑलवेज गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम, यहाँ पर देखो ही इज़ ऑल कभी लेट नहीं होता, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है कि फिर नहीं होता, तो आप ING वाला नहीं लिखोगे। ही ऑलवेज गेट्स टू वर्क ऑन टाइम, यहाँ पर लिखोगे ही ऑलवेज गेट्स to work on time. Okay next is they don't get on well, they are always arguing, वो कभी किसी बात पर ना मानते नहीं है, हर बात आर्ग्यूमेंट ही करते। आर्ग्यूमेंट होता है कि बहस करते रहते हैं, ठीक है तो ये तो ठीक ही है। ओके जनरली बता रहे हैं कि they are always arguing। ओके नेक्स्ट है पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर आपने देखना है कि आपको प्रेजेंट लिखना है कि पास्ट लिखना है, ठीक है तो करेक्ट फॉर्म में उसको अरेंज कर देना है। क्या है फर्स्ट देखो, लेट्स गो आउट डैश नाउ इट नॉट रेन, मतलब नेगेटिव है, नॉट है तो इट है, रेन है, मतलब कि आप बोल रहे हो कि चलो अभी बाहर चले, अभी बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ंट रेनिंग, इट इज़ंट रेनिंग। नेक्स्ट है जूलिया इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेज, जूलिया की लैंग्वेजेस बड़ी अच्छी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकती है। सो शी स्पीक्स, मतलब शी स्पीक, यहाँ पर शी है तो स्पीक्स आ जाएगा। 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल, 4 लैंग्वेजेस बड़ी अच्छी बोल लेती है वो। नेक्स्ट क्या है, हरी अप डैश एवरीबडी वेट फॉर यू, हरी अप यहाँ पर लिखेंगे एवरीबडी is waiting for you। 4th क्या है, dash you listen to the radio, no you can turn it off, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप रेडियो सुन रहे हो, आंसर में आता है कि नहीं आप उसको बंद कर दो, इसका मतलब कि आप नहीं सुन रहे, तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आर यू लिसनिंग टू द रेडियो। ओके आंसर क्या कहता है, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। 5th क्या है हमारे पास, डैश यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, क्या आप हर रोज़ रेडियो सुनते हो, नॉट जस्ट ओकेजनली, नहीं कभी कभार ही सुनती हूँ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आएगा, डू यू लिसन। ओके यहाँ पर आएगा डू यू लिसन। यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप करेंटली पूछ रहे हो कि अभी क्या आप सुन रहे हो, आंसर हो कि नहीं मैं अभी सुन रही हूँ, आप उसको बंद ही कर दो। पर दूसरा क्वेश्चन है कि आप रोज़ सुनते हो, आप बोले कि नहीं मैं रोज़ नहीं सुनती, कभी कभार ही सुनती हूँ, तो यहाँ पर डू यू लिसन, यहाँ पर आर यू लिसन। ये प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ये सिंपल है कि जो होता है। ओके दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू टू गो थ्रू दोज वीडियोज़ फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो। नेक्स्ट इज द रिवर नाइल डैश फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी है तो नाइल रिवर जो है मेडिटेरियन सी में फ्लो करती है, तो द रिवर नाइल यहाँ पर आएगा फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन। 7th है द रिवर डैश फ्लो वेरी फास्ट टुडे मच फास्टर देन यूजुअल, जो रिवर है ना आज बड़ी तेज़ जो करती है, फ्लो कर रही है, यूजुअली इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन आज रिवर बड़ी तेज़ फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे द रिवर इज़ फ्लोइंग, क्योंकि आज कर रही है, इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्या है, डैश वी यूजुअली ग्रो वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन बट दिस ईयर डैश वी नोट ग्रो एनी, अक्सर तो हम अपने गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं पर इस साल हम नहीं करते, इस साल हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी यूजुअली
usually grow vegetables in our garden, but this year we are not growing. Usually we are not growing. Next is how's your English? आपकी इंग्लिश कैसी है? Not bad, इतनी बुरी नहीं है. I think dash it improves slowly. I think dash it improves slowly. इसका क्या मतलब है? I think it is improving. मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है. नेक्स्ट क्या है? रिचेल इज़ इन न्यूयॉर्क राइट नाउ. रिचेल जो है वो अभी न्यूयॉर्क में है इस टाइम. शी स्टेज एट द पार्क होटल. वो कहाँ पर रह रही है? पार्क होटल में. सो यहाँ पर शी इज़ स्टेइंग, क्योंकि अभी रह रही है ना, तो इज स्टेइंग एट द पार्क होटल. डैश शी ऑलवेज स्टे देयर व्हेन शी इज़ इन न्यूयॉर्क. जब भी वो न्यूयॉर्क जाती है वो वही उसी होटल में रहती है. सो यहाँ पर लिखेंगे शी ऑलवेज स्टेज. ओके. कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून. क्या अब हम चलना थोड़ा बंद कर सकते हैं? आई स्टार्ट टू फील टायर्ड. क्यों चलना बंद कर सकते हैं? क्योंकि आई एम स्टार्टिंग टू फील टायर्ड. क्योंकि मुझे ना अभी थकावट हो रही है. ओके. नेक्स्ट इज कैन यू ड्राइव. क्या आप ड्राइविंग कर सकते हो? आई लर्न इसका मतलब कि मैं लर्न कर रहा हूँ. आई एम लर्निंग. ओके. माई फादर डैश मी. माई फादर इज टीचिंग मी. ओके. नेक्स्ट नॉर्मली डैश आई फिनिश वर्क एट 5. नॉर्मली क्या है? मैं अपना वर्क 5 बजे तक ख़त्म कर लेता हूँ. सो नॉर्मली आई फिनिश वर्क एट 5. बट दिस वीक, इस हफ्ते क्या हुआ? आई वर्क अंटिल 6 टू अर्न अ लिटिल मोर मनी. इस हफ्ते मैं 6 बजे तक काम करता रहा क्योंकि मुझे ना थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए थे. सो आई एम वर्किंग until 6 to earn little more money. ओके. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है? माई पेरेंट्स लिव इन मैनचेस्टर. आपके पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं? मैनचेस्टर में. सो माई पेरेंट्स लिव इन मैनचेस्टर. ओके. दे वर बोर्न देयर एंड हैव नेवर लिव्ड एनीवेयर एल्स. उनका जन्म भी वहीं पर हुआ और उसके अलावा वो और कहीं पर भी नहीं रहे. सो को यहाँ पर आएगा वेयर डैश योर पेरेंट्स लिव. और आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? तो आप लिखोगे वेयर डू योर पेरेंट्स लिव. ओके. नेक्स्ट इज सोनिया लुक फॉर अ प्लेस टू लिव. सोनिया ना रहने के लिए कुछ जगह को ढूंढ रही है. सो सोनिया इज लुकिंग. शी स्टेज विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड समवन. जब तक उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तब तक वो अपनी सिस्टर के साथ रहेगी. सो शी इज स्टेइंग. दोनों ही कॉन्टिन्यूस के आगे. शी इज स्टेइंग विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड समवेयर. What dash your brother do? What? यहाँ क्या आएगा? आपका भाई क्या काम करता है? So what does your brother do? He is an architect. वो क्या है? आर्किटेक्ट है. But dash he not work at them. लेकिन अभी वो काम नहीं कर, ये वाला काम ना अभी वो नहीं कर रहा. So but he is not working.
ओके एट दिस मोमेंट। 7th है, आप किसी पार्टी में हो, पार्टी की बात चल रही है। आई यूजुअली इन्जॉय पार्टीज, तो यहाँ पर तो ये तो ठीक ही है, आई यूजुअली enjoy parties but I not enjoy this one very much। लेकिन ये वाली पार्टी ना, ये नहीं मुझे पसंद आई। so I am not है ना, नेगेटिव है, so I am not enjoying this one very much। okay, so ये आपका हो गया। next is finish be sentence, always use ing। okay, I have lost my phone again, not again, you are always losing your phone। so यहाँ पर always के साथ ing लिखना है आपने, ठीक है। so वो बोल रहा है कि मैंने अपना फ़ोन घुमा दिया, तो आंसर क्या है, तो नॉट अगेन, क्या फिर से घुमा दिया, आप हमेशा ही गुम कर देते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, द कार हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, कार जो है वो मतलब फिर से ख़राब हो गई। द कार इज़ यूजलेस, मतलब दैट कार इज़ यूजलेस, ये कार तो एकदम बेकार ही है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट तो पहले से ही है, इट इज़ ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। नेक्स्ट, लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, देखो आपने फिर से वही गलती की है। यहाँ पर ओ नो नॉट अगेन, क्या फिर से मैंने कर दी। सो आई एम ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, ओह आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस अगेन, मैं फिर से अपनी ग्लासेस भूल गई। टिपिकल मतलब क्या फिर से ही भूल गई। सो यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग योर ग्लासेस। सो विद दिस वी आर डन विद दिस यूनिट। तो ये तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए, बड़े इजी थे, सिंपल थे। बस आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब कि आपने देखी नहीं पिछले यूनिट्स, क्योंकि वहाँ पर हमने बड़ी डिटेल से एनालाइज किया है। लेकिन आप एक दो बार इनको पढ़िए, समझिए, ध्यान से करिए, बड़ा इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस द नीड इज़ फोकस, द मोर you practice the more you learn. So with this, thanks for watching, and also don't forget to subscribe and like. And bye bye.